दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत बड़ा खुलासा होता हुआ दिखाई दिया है जो कि लिटरली सारे डॉट्स को जोड़ता है। अभी तक ये बात तो जग जाहिर थी देखो कि ईरान को इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रहा है रशिया, बट सवाल ये उठ रहा था कि पर ईरान चाइना को इतना फेवर क्यों कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सेफ पैसेज के समय पे चाइना को सबसे पहले सेफ पैसेज दिया गया। इतना ही नहीं, जब हम लोग देखते हैं कि डॉलर को रिप्लेस करना है तो उस समय पर ईरान ने कहा कि युआन का प्रयोग किया जाएगा अगर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करना है तो। बट सवाल ये उठ रहा था कि चाइना को क्यों इतना फेवर किया जा रहा है। अब ये बात क्लियर रूप से सामने आते हुए दिखाई दे रही है कि चाइना इज प्रोवाइडिंग द मिलिट्री एड टू ईरान। $5 बिलियन के वेपन्स रिसेंटली सीक्रेटली ट्रांसमिट की गए बाय चाइना टू ईरान। हावेवर चाइना के हथियार आप सब लोग जानते हो कि फेल्ड हथियार है, तो इनके हथियार प्रॉपर रूप से फेल दिखाई दिए, बट उसके बावजूद भी ईरान को बदले में चाइना को फेवर करना पड़ा। पर चौंका देने वाली बात ये नहीं है, चौंका देने वाली बात इससे ज़्यादा ये है कि जो रास्ता दिया गया वो पाकिस्तान के द्वारा दिया गया, यानी कि समुद्र के रास्ते से हथियार नहीं भेजे जा सकते थे। इस वजह से जो हथियार भेजे गए वो पाकिस्तान से होते हुए ईरान भेजे गए थ्रू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जी हाँ दोस्तों, ये वही पाकिस्तान है जिसके सपोर्ट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सीज फायर करा रहा था। ये वही पाकिस्तान है जिसके सपोर्ट में आके डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि अरे 6 जेट गिर गए, अरे 7 जेट गिर गए। अब कुल मिला के जेट तो नहीं गिरे, तोते उड़ गए। तोते उड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जिस समय पे उनको पता लगा होगा कि पाकिस्तान ने दे दिया है धोखा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इसे मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी आप लोगों को हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव क्लासेस के अंदर कराई जाती, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के लिटरली सबसे कम रेट के अंदर। आप क्लियरली अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हो। बट एक और स्पेशल चीज, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो तो इसलिए आप लोगों के लिए एक और ऑफर है। एसआरसी 10 कोड लगा देना, जिसके बाद अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे 60% का डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी प्राप्त होगी। यानी कि जो सब्सक्रिप्शन होगा उसके ऊपर 16,999 के अंदर आपको 18 महीने के एक्सटेंशन के साथ में ये सब्सक्रिप्शन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। याद रखना, ये जो प्राइस ड्रॉप है ये केवल और केवल 18 मार्च तक वैलिड है। 18 मार्च के बाद फिर अनअकैडमी के प्राइस जो है वो बढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आज हो कल के अंदर जाके ले लो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, आप सब लोग जानते हो सबसे पहले ईरान के ऊपर अटैक किया गया था इजराइल और यूएस के द्वारा, एंड दे हैव लिटरली टारगेटेड मेजर मिलिट्री साइट्स इन ईरान। हावेवर ईरान जो है उसके पास में कई सारे ड्रोन्स ऑलरेडी देखने को मिल रहे थे, बट ईरान के पास में कई सारे हथियार मिसिंग थे। ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। फिर उसके बाद में एंट्री होती है चाइना की। चाइना ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है। चाइना एंटी शिप मिसाइल CM-302 सप्लाई करता है। सनफ्लावर 200 लोटरिन म्यूनिशन सप्लाई किए जाते हैं। रडार्स जो है वो चाइना के द्वारा यहाँ पर सप्लाई किए जाते हैं ईरान को। और ये सप्लाई किस तरीके से किए जाते हैं उसे समझेंगे, बट आप यहाँ पर समझना, जो एयर डिफेंस सिस्टम चाइना के द्वारा दिया गया वो शॉर्ट से लेके हाई एल्टीट्यूड को टारगेट करने की क्षमता रख रहा था। बट उसके बावजूद भी आप सब लोग जानते हो चाइना की जो कैपेसिटी है वो दिखाने की कुछ और है और होने की कुछ और है। जैसे ही ये चीज़ हुई उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अपने और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो पैकेजेस हैं वो यहाँ पर सप्लाई करने पड़े, हथियार सप्लाई करने पड़े। बट फाइनली यहाँ पर जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम है वो कमज़ोर ही साबित हुए। इवन जो 302 एंटी शिप मिसाइल थी जिसके जरिए ये यूएस की नेवी को टारगेट करना चाहते थे, वो मिसाइल भी यहाँ पर क्लियर रूप से फेल होते हुए दिखाई दी। यानी कि एक तरफ तो ये बात है कि ईरान जो है उसको हथियार भेजे चाइना ने, हालांकि ये हथियार फेल रहे पर हथियार भेजे। बदले में ईरान ने जो पेमेंट किया वो किया ऑयल के अंदर। देखो, चाइना को इस समय पर ऑयल की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। मिडिल ईस्ट के अंदर ऑयल जो है वो रुका हुआ था। ईरान जो है उसका ऑयल ग्लोबल मार्केट में बिकता नहीं है, तो ब्लैक तरीके से ईरान का तेल जो है वो चाइना के अंदर जा रहा था। 11 मिलियन बैरल तक का तेल जो है वो चाइना के अंदर भेजा गया था। इस तेल का पेमेंट चाइना ने पैसे में नहीं किया, क्योंकि डॉलर का प्रयोग यहाँ पर कर नहीं सकते, ईरान पे सैंक्शंस लगे हुए हैं। ऐसी कंडीशन में जो पेमेंट किया गया इट वॉज बाय
वेपन्स, लिटरली हथियार जो है वो चाइना के द्वारा यहाँ पर सप्लाई किए गए। बट अब आप कहोगे कि चाइना के द्वारा ये हथियार सप्लाई किए क्यों गए, इसके पीछे स्ट्रेटेजिक रीज़न क्या है? तो देखो, चाइना जो है वो इस समय पर बिल्कुल नहीं चाहता कि ईरान के अंदर युद्ध खत्म हो, क्योंकि इस समय पर चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही है, जो कि उसको ताइवान के एक्विजिशन से रोक रहा है। ऐसी कंडीशन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जहां ईरान से कॉन्फ्लिक्ट में है, और ईरान से कॉन्फ्लिक्ट में जब ईरान और ज़्यादा मजबूत दिखाई देगा, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अपनी दूसरे जो फ्लीट्स हैं, दूसरी जो नेवी है, उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास, चाइना के आसपास, पर्शियन गल्फ के आसपास लाके स्टेशन करना पड़ेगा। और लिटरली हुआ भी ऐसा ही। साउथ कोरिया के आसपास जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जहाज़ थे, उनको अमेरिका को मिडिल ईस्ट के अंदर लेके आना पड़ा। और इस बीच में चाइना ने इस बात का फ़ायदा भी उठाया है। चाइना ने मिलिट्री बिल्डअप करना शुरू कर दिया है ताइवान के आसपास। लिटरली आप देख सकते हो ताइवान के ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर नेवी भी तेज़ी से बढ़ रही है चाइना की समुद्र के अंदर, तो एयरफोर्स भी यहाँ पर तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि चाइना की स्ट्रेटजी इस समय पे क्लियर है, ईरान को मजबूत करो, ईरान को हथियार दो, ताकि अमेरिका का फोकस यहाँ रहे और ताइवान के ऊपर अटैक करके ताइवान को एक्वायर करने की कोशिश करो। ये प्रयास यहाँ पर चाइना कर रहा है। इवन चाइना जो है वो हमेशा से चाहता था कि अमेरिका इनडायरेक्ट युद्ध के अंदर कहीं अड़ जाए, क्योंकि युद्ध में अड़ेगा तो वैसे ही अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो क्रिपल कर रही है, ऑलरेडी लोन में है और ज़्यादा गिरेगी, और ये चाइना को वर्ल्ड पावर बना पाएगा। इसीलिए चाइना यहाँ पर ईरान को ये हथियार जो है वो सप्लाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट बात आती है पाकिस्तान ने रूट क्यों दिया, पाकिस्तान ने यहाँ पर रास्ता क्यों दे दिया? तो बात यहाँ पर मेजरली ये है कि पाकिस्तान हाउएवर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अलाय है। लिटरली अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ ही जाके खड़ा होता। अंदर की बात लिटरली है। बट पाकिस्तान जो है वो आप सब लोग जानते हो दोगला देश है, जहां हवा बदलती है उसके अनुसार ये बदल जाता है। अब पाकिस्तान, सबसे पहली चीज़, ईरान को सपोर्ट करने के पीछे पाकिस्तान का मेजर रीज़न है इजराइल। पाकिस्तान लिटरली इजराइल को पसंद नहीं करता। पाकिस्तान के रिलेशन इजराइल के साथ में काफ़ी ख़राब हैं, और इसी कारण से पाकिस्तान के द्वारा रिसेंटली ये कहते हुए कि यूएस इजराइल की स्ट्राइक ख़राब है और जो एस्केलेशन मिडिल ईस्ट के अंदर हो रहे हैं वो गलत है। यहाँ पर ईरान का नाम नहीं दिया गया, ईरान की स्ट्राइक के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया इनके द्वारा। इन्होंने जानबूझ करके इजराइल को टारगेट करने का प्रयास किया था, क्योंकि इजराइल से जो पर्सनल रिलेशन है वो पाकिस्तान के अच्छे हैं नहीं। इसी वजह से यहाँ पर ईरान को सपोर्ट किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो चाइना है उसके ऊपर पाकिस्तान पूरी तरीके से डिपेंडेंट है इस समय, चाहे वो पैसे को लेके हो, चाहे वो पाकिस्तान के लिए इस समय पर आप मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते हो। चाइना जो है वो भारी मात्रा में हथियार पाकिस्तान को प्रोवाइड करता है। पाकिस्तान को इस समय पे 5th जनरेशन फाइटर जेट भी चाहिए, अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज भी करना है, क्योंकि वो एक तरफ अफगानिस्तान से, एक तरफ बलूचिस्तान से, एक तरफ इंडिया से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से चाइना को सपोर्ट करने के अलावा पाकिस्तान के पास में और कोई ऑप्शन है नहीं। साथ में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो पूरा एक्सेस है वो इस समय पर चाइना के पास में है। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान की अथॉरिटी की यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलती है नहीं। इसी वजह से चाइना ने इस रास्ते के जरिए हथियार जो है वो इस समय पर ईरान को प्रोवाइड किए हैं। अब बात आती है पाकिस्तान का सपोर्ट जो है वो यहाँ पर क्लियर रूप से साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिर पाकिस्तान का यहाँ क्या होगा? देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो अभी तक पाकिस्तान को कई सारे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन के अंदर सपोर्ट करता था वो नहीं करेगा। दूसरी तरफ जो इकोनॉमिक डील्स हैं वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी इकोनॉमिक डील्स के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। उसको चाहिए पाकिस्तान से मिनरल, तो ऐसी कंडीशन में वो मिनरल लेगा। बट यहाँ पर जो वन साइडेड पाकिस्तान को अभी तक सपोर्ट मिलता था वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो दोस्तों आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर कंप्रहेंसिव यूपीएससी CSE की तैयारी हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप लोगों को कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।